तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवाद और हिंदी का विरोध हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह पेरियार की बौद्धिक राजनीतिक विरासत है। पर सवाल यह है कि मोदी के दौर में ये विरासत कमजोर पड़ रही है। असल में हाल ही में सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर बहुत ही बेतुका बयान दिया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहुत आक्रामक तेवर दिखाए और अपने नेताओं को हिदायत दी कि सनातन पर बेतुके बयान का वाजिब जवाब दिया जाए। डीएमके को लगा था कि उसके पसंदीदा विषय पर तमिलनाडु में जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा और इंडी अलायंस के दूसरे दलों को देश के अलग अलग हिस्सों में फायदा होगा। कांग्रेस, आरजेडी, सपा, तृणमूल जैसे तमाम दल आए दिन सनातन पर बहुत ही ओछी राजनीति कर रहे हैं। बात दूसरी है कि इंडी अलायंस से अलग सनातन पर बेतुके बयान को जनता ने बिल्कुल पसंद नहीं किया और यह मोदी के नेतृत्व का करिश्मा हो या कुछ और, असर साफ दिख रहा है। यही वजह है कि डीएमके के अध्यक्ष और सीएम एमके स्टालिन चौतरफा घिर गए हैं। विपक्ष के ही कुछ नेताओं ने सनातन धर्म पर उनके स्टैंड की मांग की है तो कईयों ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। पूरे देश का यह हाल है। डीएमके को लगा था कि तमिलनाडु में उसे पहले की ही तरह सपोर्ट मिलेगा, मगर तमिलनाडु सीएम बैकफुट पर आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सनातन धर्म पर किसी भी बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन पर विवादित बयान देने के बाद इस पर बयानबाजी करने से दूर रहने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में स्टालिन को जन दबाव से सबक तो मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता भी स्टालिन की तरह अपने कार्यकर्ताओं को सनातन पर विवादित बयान पर प्रलाप करने से रोकेंगे? वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब सनातन को लेकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि सनातन पर सियासत की जा रही है। इसके कुछ उदाहरण ग्राफिक्स के साथ आपको दिखाते हैं। सनातन विरोधियों का असली चेहरा। सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन, डीएमके। असमानता को बढ़ावा देता है सनातन। डी राजा, सीपीआई। जो समान अधिकार नहीं देता वो धर्म बीमारी जैसा। प्रियांक खड़गे, कांग्रेस। मोदी जी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन राज हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस। हिंदू धर्म केवल धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी। रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। चंद्रशेखर यादव, राष्ट्रीय जनता दल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर हमलावर हो गई है। खास बात यह है कि बीजेपी के निशाने पर सिर्फ उदयनिधि या डीएमके ही नहीं बल्कि पूरा विपक्षी गठबंधन है। इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी सनातन के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को पुराने अंदाज में घेरते नजर आए। सीएम योगी ने रावण, बाबर से कंस तक के नाम गिनवा डाले और सनातन पर हमले को मानवता को संकट में डालने का एक प्रयास बता दिया।